9 अक्टूबर को बहन जी हुंकार भरने वाली हैं और हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष लखनऊ शैलेंद्र गौतम साहब। तैयारी का जायजा आप ले रहे हैं, क्या तैयारी है? तैयारी जैसा आप लोगों को पता है क्योंकि मीडिया से आप लोग हैं, ये तैयारी आज से नहीं है। अभी पिछले 7 तारीख को माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश की बैठक बुलाई थी। हम सबको निर्देशित हुआ कि जैसे पहले हम लोग कार्यक्रम करते थे कि मंडलवार मानवर श्री काशीराम साहब की पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि देने का काम करते थे, लेकिन इस बार माननीय बहन जी ने अलग करने का कहा, तो हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तैयारी लगातार लखनऊ जनपद के हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब लगे हुए हैं। स्मारक, ये जो भव्य स्मारक माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बनाया महापुरुषों के सम्मान में, आज उन्हीं की बदौलत से आज ये भव्य स्मारक दिख रहा है जो जी। और आज जो मान सम्मान बहुजन में जो राजनीतिक चेतना पैदा अगर किसी ने किया वो मानवर श्री काशीराम साहब ने किया। तो उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ा आयोजन बहन जी के निर्देश पे करने जा रहे हैं और आपको 9 तारीख को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूरे लखनऊ में एक बड़ा मैसेज जाएगा, लखनऊ से ही पूरे देश से मैसेज जाता है, क्योंकि जो हमारे मसीहा हैं, हमारे मसीहा ने जो योगदान रहा है अपने जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ उठाने में जो उनका अहम योगदान रहा है, उनके लिए हम लोग एक बड़ा आयोजन के रूप में 9 अक्टूबर को एक बड़े रैली के तौर पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अच्छा, न चुनाव है और न कोई ऐसा बड़ा प्रयोजन। देखा जाए तो इतनी बड़ी रैली करने का उद्देश्य क्या है? बसपा को खड़ा करना? नहीं, बसपा को खड़ा करने का उद्देश्य तो राजनीतिक दल है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ हमारा एक सामाजिक एक मूवमेंट है जी। इस मूवमेंट को आज से नहीं, सदियों से ये मूवमेंट चलता चला आ रहा है। हमारे महापुरुष समय समय पे अपना अपना योगदान दिए। आज जो इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम माननीय बहन जी कर रही हैं, तो ये एक प्रकार का बड़ा आंदोलन है जो माननीय बहन जी इस आंदोलन को खड़ा करने में लगी हैं और खड़ा की हैं। आज पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन महापुरुष हमारे हैं, उनको सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी व हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात लगी हैं कि जो बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हमारे पैदा हुए हैं। तो आपको लगता है कि इससे पार्टी को भी एक संबल मिलेगा, एक आधार मिलेगा, जनता जो है वो मोबिलाइज होगी, जो वोटर्स हैं वो मोबिलाइज होंगे 9 अक्टूबर को जो ये आप बड़ी मेगा रैली करने वाले हैं? भाई आप लोग अभी देखे होंगे, सुने होंगे कि बहुत माहौल बन रहा था कि बीएसपी खत्म हो गई है। बहुत सारा माहौल लोगों ने बनाने का प्रयास किया, लेकिन अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको जानकारी भी मिली होगी कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी नंबर राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी है। जब लोग कह रहे थे बसपा खत्म हो गई है, तब भी आज बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी नंबर की पार्टी है। तो इससे साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था, जो समर्थक कहीं नहीं है, बस ये है लोगों में थोड़ा उदासी आई थी। लेकिन ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम के बाद नए लोगों में नई ऊर्जा आएगी और नई ऊर्जा के साथ एक प्रकार से देखा जाए 2027 के मिशन को भी हम लोग इसी 9 अक्टूबर के बाद तैयारी में लगे। बस यही तो पूछ रहा था गौतम जी कि इससे 27 की तैयारी को बल मिलेगा? बिल्कुल, पूरा बल मिलेगा। हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, नई ऊर्जा का संचालन होगा। इसी संचालन से हम लोग 2027 में फतेह हासिल करेंगे। जैसे 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और वैसे ही 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि जो बहन जी ये रैली करने वाली हैं, इसमें जो भीड़ आएगी, जो जनता आएगी, जो वोटर्स आएंगे, जो मतदाता आएंगे, उनकी संख्या कितनी होने वाली है? देखिए, संख्या इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि इससे पहले जो भी कार्यक्रम होते थे, तो जो प्रभारी विधानसभा वार बनाए जाते थे बीएसपी की तरफ से, तो उनकी जिम्मेदारी होती थी कि आपको इतने साधन इस विधानसभा में उपलब्ध कराने हैं, छोटे साधन हो या बड़े साधन हो। लेकिन इस बार ना हमारे यहाँ कोई प्रभारी बनाया गया है, ना भी कोई कैंडिडेट है। तो जो भी वर्कर आ रहा है, जो समर्थक आ रहा है, जो मानवर श्री काशीराम साहब के अनुयायी आ रहे हैं,
वो स्वयं अपने अपने साधन से आ रहे हैं। उनकी भी तो बड़ी संख्या है। हाँ, उनकी तो करोड़ों में संख्या है। हाँ, अब करोड़ों की संख्या है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लाखों में तो आएंगे ही। अंदाजा आप लगा सकते हैं हाँ। क्या क्षमता आ सकती है। हाँ। और जितने भी इससे पहले जो रिकॉर्ड आपको लगता है BSP कि ने बनाए हैं हाँ, रैलियों के, हाँ, उसका रिकॉर्ड तोड़ने का भी पूरा रिकॉर्ड तोड़ने का काम होगा। बिल्कुल ये रिकॉर्ड तोड़ने का आत्मविश्वास है। जी जी जी। अच्छा शैलेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों बाद बसपा मायावती जी जी ये रैली करने वाली है, जी। इसकी वजह क्या है? नहीं, वजह कुछ नहीं है, कोई विशेष वजह नहीं है, हम्म, क्योंकि माननीय बहन जी के निर्देश जो भी हम लोग को मिलते हैं, हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। हम्म, बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे हमारा संगठन बनकर तैयार हो गया है, हम्म, क्योंकि लगातार हम लोग 6 महीने से गांव-गांव जा जाकर अपने बूथ को मैंने तैयार किया है। हमारा 75 ज़िले हैं यूपी में, मैं यूपी की बात अगर करता हूँ तो 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में हमारे जिलेवार, मंडलवार, विधानसभावार और सेक्टरवार और बूथ स्तर पे पूरी कमेटी गठन कर किया गया है। और उस गठन को बड़े से बड़े पदाधिकारी जो हैं वो भी गांव-गांव जाकर अपने स्वयं उस कमेटी को बनाने का काम किया है। हाँ, तो आपको उसी जो ये काम हुआ है उसी की ताकत आपको 9 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि बूथ लेवल पर, जी। गांव के लेवल पर, जी। कस्बे के लेवल जी। पर बसपा खड़ी हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको 9 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जी। तो ये जो विरोधी कहते हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है, जी, जी। बसपा में कोई ताकत नहीं बची, बहन जी जो है सक्रिय नहीं है, जी। तो इसके माध्यम से बहन जी अपनी सक्रियता भी दिखाएंगी? जी जी। अभी तो लोग, अभी फिर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अभी तो लोग कह रहे थे बसपा खत्म हो गई। हाँ। तो निर्वाचन आयोग ने एक ताला तीसरी बड़ी लगाने पार्टी का बात कर दी। तीसरी बड़ी बात कर दी। हाँ। अभी 9 तारीख के बाद जो कुछ लोग और भी ऐसे भी दिख रहे होंगे, हाँ, तो वो उनके भी मुंह पे हाँ, ताला लग लग जाएगा। जाएगा। अच्छा, मतलब आत्मविश्वास से आप लवरेज पूरा हैं। पूरा इस समय हम लोगों के हमारे ही क्या, मैं स्वयं की भी बात कर रहा हूँ। हाँ। और हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया ऊर्जा आ रही है। और देखिए अभी मैंने कल भी मीटिंग करके आया हूँ हाँ। मलियाबाद विधानसभा में, हाँ, और वहाँ पे लगभग 80% युवा था। हाँ, और युवा भी बहुत तेजी से बसपा की तरफ जुड़ रहा है। क्योंकि माननीय बहन जी की जो नीत रीत है उसमें आस्था व्यक्त करते हुए जो बहन जी ने काम किए अपने शासनकाल में, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो महिलाएं हो, सबके लिए बहन जी ने अपनी सरकार में काम किया है। आज उन कामों को याद किया जा रहा है। उन्हीं कामों की वजह से 2027 में पुनः बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 5वीं बार? 5वीं। तो ये जो मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल लखनऊ में है, वहाँ जो तैयारी चल रही है, जी। एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को दिखाइए कि ये जो तैयारी चल रही है उसमें क्या क्या हो रहा है अभी तक, जी, जी, जी। और इसके जरिए क्या संदेश आप दलितों को, समाज को और राष्ट्र को देने जा रहे हैं? देखिए, ये भव्य स्मारक है जी। ये 4 साल से बंद पड़ा हुआ था। हाँ। इसमें मरम्मत का काम चल रहा था। हाँ। और अंदर से गुम्बद का बहुत, ये आप देखेंगे, ये हमें जो जानकारी है, अपनी जानकारी के हिसाब से, ये इंडिया का सबसे बड़ा गुम्बद आप इसको कह सकते हैं। हाँ। इस गुम्बद को काम कराने में लगभग 3-3.5 साल लग गए। हाँ। अब ये गुम्बद पूरी तरीके से तैयार हो गया है। जी। अब इसी में गुम्बद में मानवर श्री काशीराम साहब की भव्य स्मारक के रूप में अगर देखा जाएगा तो स्टैचू भी भव्य स्मारक लगी हुई है। हाँ। इसी में माननीय बहन जी आएंगी, हाँ। श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगी। हाँ। और एक बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है। हाँ। इस मंच पे माननीय बहन जी लाखों लोगों को संबोधित भी करेंगी जी। और साथ साथ आकाश आनंद जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। हाँ। वो भी हम लोगों को कुछ आगे युवाओं को मोटिवेशन देंगे। आपको लगता है कि आकाश आनंद के संबोधन के बाद युवाओं में, दलित युवाओं में खासकर एक चेतना आएगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब से माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी को हम लोगों के बीच में भेजा है जी, तब से हमारे जैसे करोड़ों युवा आकाश जी को फॉलो करने लगे हैं। हाँ। आकाश जी को जो भी वो निर्देश अगर मिलता है, हम लोग उसको प्रॉपर रूप में हाँ, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो सामने मंच दिख रहा है, जी। इसी में बहन जी आएंगी और यहीं से संबोधित जी करेंगी? जी, ये जो मंच बन रहा है, हाँ। ये माननीय बहन जी इसी से यहीं से संबोधित करेंगी यहाँ पे। जी। और कौन कौन होगा इस मंच पे? इस मंच पे तो लिस्ट बनेगी, हाँ। लेकिन माननीय बहन जी के लिए ये पूरी व्यवस्था हाँ। की जा रही है। इसमें आकाश आनंद जी रहेंगे, माननीय बहन जी रहेंगे, हाँ। और कुछ जो पार्टी के हमारे लीडर हैं बड़े, हाँ। वो सब रहेंगे। ये जी तो तैयारी इसकी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। जी जी और तमाम लोग जो आपके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, जी आपके नेतृत्व में
वो सब देख रेख कर रहे हैं जी जी कि कहाँ कैसे कलर होगा। जी। मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा। पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ हैं, मेवालाल जी भी मौजूद हैं, अंबेडकर जी भी मौजूद हैं। सब तैयारियां यहाँ चल रही हैं। मायावती जी 9 अक्टूबर को बहुत दिनों बाद एक मेगा महा रैली संबोधित करेंगी, बसपा में चेतना को भरेंगी। कहा जाता है कि मायावती जी जब बाहर निकलती हैं तो लाखों लाख उनके समाज के लोग स्पंदित होते हैं, आगे बढ़ते हैं और मायावती जी को सुनने आते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर बस लगा दिया जाए इनके समाज के लोगों के बीच में और कहा जाए कि थोड़ा खाने की व्यवस्था है, तो आदमी, महिला, पुरुष, युवा रोक नहीं सकता। कोई लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे, कोई बता नहीं सकता कि कितनी बड़ी संख्या लखनऊ में या कहीं भी अगर उन्होंने आह्वान कर दिया तो न पहुंच जाए। ये ताकत बहुत कम ऐसे नेताओं में है जो मायावती जी में देखने को मिलती। सर, ये क्या तैयारी है पूरी? यहाँ पर वाम सेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री काशीराम जी का 19वां परिनिर्वाण दिवस है और उस मौके पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से मानव श्री काशीराम जी के जो अनुयायी हैं वो बड़े पैमाने पर आएंगे और श्रद्धा समर्पित करेंगे। और इस कार्यक्रम को आदरणीय बहन कुमारी महती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष BSP उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय बहन जी संबोधित करेंगी। आपको लगता है कि इस, एक मिनट जरा खड़े हो जाएंगे सर, आपको लगता है कि इस संबोधन से, मायावती जी की इस रैली से बसपा में एक और चेतना का संचार होगा? निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है और अभी जब निर्वाचन आयोग ने अपनी सूची जारी किया तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और तीसरे नंबर की पार्टी है। आदरणीय बहन जी के संबोधन के बाद जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मानव श्री काशीराम जी के अनुयायी हैं, उनमें जोश पैदा होगा और 2027 में हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाकर के आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 27 में सरकार बसपा की, बहन जी की? बिल्कुल 27 में सरकार बनेगी, क्योंकि जो है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं, आज चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, ये सुरक्षित नहीं है। आज महंगाई बड़े पैमाने पर है। जो सरकार वादा करके आई थी महंगाई कम करेंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आज हर मुद्दे पर ये सरकारें फेल है। तो आपको लगता है कि लोग अब मायावती की तरफ देख रहे हैं, बहन जी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन विरोधियों का आरोप है कि बसपा तो खत्म हो गई, बहन जी सक्रिय नहीं है। देखिए, जो विरोधी हैं, अब इनका जवाब तो निर्वाचन आयोग ने दे दिया है। दे दिया है। जब निर्वाचन आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया है और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के रूप में है, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं और जो चाहते हैं कि इस आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जो हमारी नेता हैं, ये क्षमता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए, भाईचारा करने के लिए अमन चैन पैदा कर संघर्ष कर रही हैं। इसलिए पूरे देश के लोग आदरणीय बहन जी के साथ में खड़े हैं और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है या जो अन्य दल के लोग हैं, जो आज पीढ़ी की बात करते हैं, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो समाज है वो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी के साथ खड़े होकर के 27 पे सरकार बनाने का काम करेगा। सर, आपको लगता है कि जो पीडीए की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में दलित चले गए थे अखिलेश जी के पास, राहुल जी के पास शिफ्ट कर गए थे इंडिया गठबंधन में, आप मानते हैं इस बात को कि वो चले गए थे और अब आपकी तरफ फिर नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो चले नहीं गए। जो ये पीढ़ी की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल था, जब आदरणीय बहन जी राज्यसभा से पास कराया तो लोकसभा के अंदर ये जो पीढ़ी की बात करते हैं, इन लोगों ने फड़वाने का काम किया था। हमारे तमाम जो अधिकारी थे उनको डिमोशन करने का काम किया। हमारे महापुरुषों के नाम से आदरणीय बहन जी जो ज़िले बनाए थे, उन ज़िले का नाम बदलने का काम किया। ये सब बातें आज समाज के लोग समझ गए हैं कि पीडीए के नाम पर वो हमें आपको धोखा देने का काम कर रहे हैं। अगर
इस देश के अंदर स्व समाज, खास करके जो बैकवर्ड समाज है, अनुसूचित जात के लोग हैं या हमारे एसटी के लोग हैं, आज स्व समाज के अंदर अगर कोई अच्छा काम कर सकता है, सम्मान दे सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी नेता बहन कुमारी महतो जी। अच्छा, जो अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि पीडीए में दलित पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है, भाजपा को छोड़ दिया है, बहन जी भाजपा की बी टीम हो गई हैं, इस वजह से दलितों का विश्वास उठ गया है बहन जी पर, बसपा पर। देखिए, जो बात कर रहे हैं, हमारी नेता आदरणीय बहन जी को आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, किसी के साथ भी, लेकिन अखिलेश का पूरा परिवार, पूरा कुनबा, उनके चाहे चाचा हों, चाहे खुद हों, चाहे उनके पिताजी रहे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध था, जिस तरह से वो घर में चाय पार्टी करते हैं, एक दूसरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो जग जाहिर है कि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग हैं। और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दलितों, शोषितों, मजलूमों की लड़ाई को लड़ने वाली पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, जो भारतीय संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार इस देश के अंदर काम करना चाहती है, भाईचारा करना चाहती है। और निश्चित तौर पर आज जो लोग गुमराह हुए थे, हो सकता कुछ गुमराह हुए हों, लेकिन आज हर व्यक्ति उसके अंदर एक ही चाहत है कि कब चुनाव हो और कब अपनी हम गलती को सुधार करके आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को साथ दे करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। ये जो रैली होने वाली है, एक जवाब है क्या विरोधियों का? ये रैली नहीं है, ये तो हमारे जो महापुरुष हैं, तमाम संघर्ष करने का काम किया, 108 साल पुराना इतिहास है संघर्ष का, इस देश के अंदर भाईचारा बनाने का, चाहे ज्योतिबा फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, नारायणा गुरु हों। फिर भी जब एक लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, तो इतनी बड़ी महारैली, मेगा रैली, इतना बड़ा जो जनमत है उसको इकट्ठा करके ये संदेश देना चाहते हैं ना कि अभी बसपा है, मौजूद है, जवाब देगी। जो आप रैली की बात कर रहे हैं, ये कोई रैली नहीं है, ये जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे संस्थापक हैं, वाम से डीएस संस्थापक हैं, उनकी पुण्यतिथि पे कार्यक्रम है। पुण्यतिथि पे कार्यक्रम है, लेकिन लाखों लाख की संख्या में जो आमंत्रित किए गए हैं, गांव-गांव बसें लगाई गई हैं और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आह्वान किया गया है, तो ऐसा तो पिछले साल देखने को नहीं मिला था। देखिए, ये जो है, कोई हम लोगों ने कहा नहीं कि आप बसें लगाए कुछ करिए। इस निश्चित तौर पर जो महापुरुषों संघर्ष किया है, उस संघर्ष को आगे पहुंचाने के लिए मानो काशी राम जी ने पूरा जीवन लगाया है, उन्होंने हर त्याग करने का काम किया, उन्हीं के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि, ये श्रद्धांजलि उनके प्रति है। रूप से नेताजी, ये जो आप बैठे हैं पर्याप्त हो गया जी। मेवालाल जी, क्या है तैयारियों का, कुछ तो बताइए। जी ने बता दिया। देखिए, आपका फोन बहुत आता है कि अच्छा सर, जो तैयारी आप लगे हुए हैं, लिस्ट बना रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, गोरखपुर मंडल, अलीगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल, तो ये जो तैयारी है, कितनी बड़ी संख्या में, सर जरा खड़े हो जाते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है। देखिए, ये जब बहुजन समाज पार्टी इस तरह राज्यव्यापी कोई कार्यक्रम करती है तो उसमें लाखों लाख लोग आते हैं बिना बुलाए। हम लोग तो जो हमारे संगठन के लोग हैं उनकी तो हम तैयारी करा रहे हैं, लेकिन इसमें हर गांव, हर शहर में इस समय लहर चल रही है। गांव-गांव से लोग अपने आप आना चाहते हैं। हम इतने साधन भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आने को तैयार हैं। बड़े पैमाने पे लोगों में आदरणीय बहन जी के प्रति जो है रुझान बढ़ा हुआ है और उनको ये बिल्कुल विश्वास हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में हमारे हक हकूक़ की लड़ाई, हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की अगर कोई जो है लड़ाई लड़ सकता है, वो जो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी महतो जी। इसलिए लोगों में अपने आप आने की मतलब उत्कंठा। तो ये लड़ाई तो दावा इंडिया गठबंधन कर रहा है, अखिलेश जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, पीडीए की बात वो कर रहे हैं, आपसे तो ले गए दलित। नहीं, पीडीए जो है बात जरूर कर रहा है, लेकिन हमारे लोग समझ रहे हैं। अभी आरक्षण के वर्गीकरण के मामले पर इनकी चुप्पी ने साबित किया और कई मामलों में ये लोग जो है बोलने में पीछे हटे। जब दलितों और पिछड़ों के हक हकूक़ की बात आई तो पीडीए वहाँ नजर नहीं आए। वहाँ पे माननीय बहन जी बोली और सबसे पहले माननीय बहन जी ने पूरे देश में जो है प्रदर्शन कराया। वहाँ पर जो है लोगों का विश्वास पूरा बढ़ा है। लोग समझ गए कि हमारे हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाली असली नेता माननीय बहन कुमारी महतो जी। इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 9 तारीख को जो भीड़ आ रही है, जो आपके वोटर्स आ रहे हैं, दलित समाज के लोग आ रहे हैं,
हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में बहुजन समाज के महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाली और हम सबकी हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाली, भारतीय संविधान में जो हमारे अधिकार सुरक्षित हैं उन सब पर चल करके हमारा सबका बहुजन समाज का कल्याण करने वाली एकमात्र हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, और उनके अलावा हमारा कोई लड़ाई लड़ नहीं सकता। ये संदेश देना चाहते हो, यही संदेश है भी सबके लिए। अब बसपा के पास कुछ बचा है? सब तो ले गए, कह रहे हैं कि लोग सब कहाँ ये कैसे कह रहे हैं? अगर जो है हम बचे नहीं हैं तो इस देश में जो है बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त कर ली? जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि बसपा के पास बचा नहीं है, तो वो लोग क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर पाए? क्या वो लोग अपने लोगों का भरोसा जीत पाए? यदि वो अपने लोगों का भरोसा जीतते, लोग उनके साथ होते, तो आज वो भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में होते। ये अधिकतर वही लोग कह रहे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में छोटे मोटे कॉम्पिटिटर हैं, वही बोल रहे हैं ऐसा। अच्छा, ये जो समाज पार्टी दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ करके आज भी अपनी जगह राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के बीच में बनाए हुए है, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। और वो लोग कई बार उनके जैसे पीडीए के जो अगुआ हैं वो कई बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, तो क्या वो जो है अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिला पाए? तो पहले तो वो अपनी राष्ट्रीय दर्जा दिला करके हमारे समकक्ष खड़े हों, तब हमको कहें कि हम उनके बराबर में आ गए हैं। खत्म होने की तो सवाल ही नहीं उठता। अब लोकसभा में चूंकि आप लोग 0 पाए हैं और वो 37 पाए हैं, उनके सहयोगी भी पाए हैं। ये तो अभी उन्होंने जो है संविधान की दुहाई दे करके थोड़ी सी बढ़त हासिल कर ली। बरगला देखिए, काट के हांडी एक बार ही चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती है। अब लोगों ने समझ लिया, अब लोगों ने जब समझ लिया है तो बसपा के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। हाँ, ये बी टीम वाला जो आरोप है कि बीजेपी की बी टीम है। अच्छा देखिए, बी टीम की बात करते हैं, हम आपसे कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब लोकसभा 2014 के आखिरी सत्र चल रहा था तो उसमें लोकसभा के बीच में खड़े होकर के श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि ये आखिरी सदन है, लेकिन मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि इस देश का दोबारा अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो श्री दामोदर दास नरेंद्र जी बने। ये कौन कह रहा था? जो हमको बी टीम के लोग कहते हैं। कौन कह रहा है पॉडकास्ट में आजकल? उनके चचा शिवपाल सिंह खुद कह रहे हैं कि किसके इशारे पे वो बहुजन समाज पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे। ये शिवपाल सिंह यादव खुद स्वीकार कर रहे हैं पॉडकास्ट में। और इसके अलावा आप देखिए, माननीय बहन जी के वहाँ शादी होती है उनके भतीजे की, माननीय आकाश आनंद साहब की। देश के बड़े बड़े नेता लालायित थे कि अगर आदरणीय बहन जी झूठ भी कह देंगी तो हम भागे भागे, और ये सच बात है। माननीय बहन जी अगर सबको आमंत्रित करती ना तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े लोग वहाँ आने को बिल्कुल तैयार बैठे थे, लेकिन माननीय बहन जी ने किसी को नहीं बुलाया। लेकिन जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम बी टीम, उनके परिवार में वो बैठे हुए हैं, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, शिवपाल जी बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश बैठे हुए चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये तो वही बात हुई कि कोई गरीब है, कोई बेचारा। बहन जी ने किसको बुलाया नहीं बुलाया ये तो नहीं जानता, लेकिन मुझे बुलाया था। अरे आपको बुलाया था तो आप पत्रकार, मैं गया भी था। बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्रकार थे। और बल्कि जो है सामाजिक मुद्दों पे आप मुखर रहते हैं, प्रखर रहते हैं, इसलिए लोगों ने आपको बुलाया था। माननीय बहन जी ने भी इसलिए बुलाया है ना, समझिए आप। तो एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, लोगों की जो है साजिश होती बदनाम करने। जो खुद गलत करता है वो अपने को नहीं, वो दूसरे को बताता है कि वो गलत है। यहाँ पर यही बात है। उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां एक तरफ, बहुजन समाज पार्टी एक तरफ, क्योंकि एक तरफ सारी पार्टियां एक तरफ, अब बसपा एक तरफ। तैयारी चल रही है 9 अक्टूबर की और ये मंच धीरे धीरे सज रहा है। बहन जी यहाँ अवतरित होंगी और जब यहाँ से ललकारेंगी तो 2027 के विधानसभा चुनाव को एक नई दिशा देंगी। और सारे लोग जो हैं इनके यहाँ इसी की तैयारी में लगे हुए हैं।